क्वेश्चन नंबर अब 3। 2 नहीं पढ़ना है, ठीक है। 2 को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि वहाँ मान नहीं दिया हुआ है, वो क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। देखिए 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहा क्या है, आकृति 10.37 में यानी कि 10.37 में कहता है कोण पी क्यू आर 100 डिग्री है, जहां पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है, ठीक है। कोण ओ पी आर हम लोग को निकालना है, ठीक है सर। फिगर देख लीजिए थोड़ा सा अच्छा से, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ सेंटर है, सेंटर से एक खींच दिया गया है व्यास, व्यास खींचा गया और नीचे एक ट्रायंगल बना दिया गया है इस टाइप से। नीचे भी, नीचे छोर पे भी एक त्रिभुज आपका दिखेगा। यहाँ आप ओ मान लेना जैसे कि फिगर में दिखाया है, इसको P माना है, इसको Q माना है, सॉरी उधर Q नहीं है, इधर R है, और इधर आपका हिस्सा का इधर है आपका Q। ऐसे ये वाला कितना डिग्री दे दिया, 100 डिग्री। जब भी हम लोग वृत्त खींचते हैं और वृत्त में जब कोई ना कोई एक तो जीवा डाल जाता है, तो जीवा डालने के बाद ध्यान रखिएगा कि वृत्त खंड में चेंज हो जाता है, ठीक है। वृत्त खंड अलग हो जाता है, छोटा वाला को हम लोग कहते हैं लघु वृत्त खंड, बड़ा वाला कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक अगर ध्यान से देखेंगे इसमें हम लोग को एक पॉइंट डालना पड़ेगा कि किसी भी, ध्यान रखिएगा, एक चाप पर, ठीक है, एक चाप के द्वारा बनाए गए कोण जो होता है, एक चाप के द्वारा जो बनाया गया एंगल होता है वो दूसरे चाप के बनाए गए एंगल का दोगुना होता है। ये भी पॉइंट हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक चाप द्वारा बनाया गया कोण, एक चाप द्वारा बनाए गए कोण या बनाया गया कोण दूसरे चाप द्वारा बनाए गए कोण का दोगुना होता है। हमको एक चाप अगर देखेंगे तो हमको ये वाला निकालना पड़ेगा यहाँ अंदर, क्योंकि हमको निकालने के लिए क्या बोला गया है, बुक में देखो ध्यान से, OPR निकालने बोला है। कोण OPR बोला, कहाँ OPR है, इधर आपका, यहाँ पे Q है ना, OPR ये वाला एंगल हमको निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हमको ये O चाहिए, क्या चाहिए हमको, O। उसके बाद जब इन दोनों को निकालेंगे, दोनों को बराबर देखेंगे तो दोनों को निकाल लेंगे, फिर ये वाला कोण भी हम लोग आ जाएगा। पहले हमको O निकालना पड़ेगा, O। तो सिंपल हम POR देखें सर, कोण POR, अब POR जब हम देख रहे हैं तो एक तो हो गया इधर वाला चाप और एक हो गया उधर वाला चाप। तो अभी बोले हैं कि एक चाप द्वारा बनाया गया जो कोण होता है दूसरे चाप का बनाया हुआ कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। तो सिंपल ध्यान रखेंगे कि सर्कल का टोटल एरिया कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360। और जब टोटल में हम एक चीज को काट के हटा देंगे, एक चीज को काट के हटा देंगे तो दूसरा बचेगा, यानी कि ये 100 डिग्री वाला लेंगे तो हमने यहाँ पर लिखा है कि दूसरा चाप द्वारा बनाए गए कोण दोगुना होता है, यानी कि ये वाला एंगल जो होगा यानी कि PQR ये क्या हो गया सर, दोगुना है, यानी कि PQR। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं सर, 360 जब 2 तो 2 है, कोण PQR कितना डिग्री है, 100 डिग्री। 360 माइनस इधर 200 होगा, जब माइनस करेंगे तो 160 होगा कि कितना हो जाएगा, 0 0 0 होगा, 6 होगा, 160, 160 डिग्री। ये वाला कितना आ गया, 160 डिग्री आ गया। अब इससे हम लोग को थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, तब हम लोग एक पॉइंट और अभी जानना पड़ेगा, भी दोनों का रेडियस तो दोनों का भी बराबर करना पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से, जितना बड़ा OP है उतना ही बड़ा क्या है सर, OR है। जितना बड़ा OP है उतना ही बड़ा क्या है, OR है। पहले इतना करते हैं, अभी इसको तुरंत हम इसको थोड़ा सा बैक में समझाते हैं और आगे चलते हैं यहाँ से। पहले इतना करते हैं, चलिए अब आगे बढ़े यहाँ से। अब देखो ध्यान से, यहाँ से आगे ध्यान रखिएगा कि हम लोग निकाले हैं POR 160, कितना निकाले हैं, 160। अब देखो ध्यान से आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटाया जाए, देखना। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। जब एक एंगल हमको मिल गया तो एक एंगल के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो ध्यान से इधर देखिए, ये वाला तो मिल गया हमको, अब हमको ये वाला एंगल निकालना है ना सर। तो ये वाला जब एंगल निकालना है तो हमको इस त्रिभुज में ही चलना पड़ेगा, यानी कि त्रिभुज किसमें, POR में। त्रिभुज किसमें, POR में। अब हर एक त्रिभुज का कितना एंगल होता है, 3, एक P है, एक Q है और एक R।
एंगल है कितना 3। लेकिन यहां ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें अगर हम देखेंगे यहां पर तो O और P एक त्रिज्या का काम कर रहा है, O और R भी एक त्रिज्या, यानी कि दोनों का दोनों क्या होगा बराबर, यानी कि OP इज इक्वल टू OR। किस लिए सर, यानी कि दोनों क्या है त्रिज्या है, दोनों क्या है ये त्रिज्या यानी कि रेडियस है। समझो ध्यान से, ये दोनों का दोनों त्रिज्या। अब बताइए जब दो भुजा बराबर होते हैं तो इसका कोण भी बराबर होता है। आप लोगों को त्रिभुज वाला चैप्टर में पढ़ाए थे कि जब दो भुजा बराबर होते हैं तो समान भुजाओं का यानी कि बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण यानी कि सामने सामने वाला कोण बराबर होता है। अब एक बात बताओ, OP का सामने वाला कोण R और OR का सामने वाला कोण P, तो जब दो भुजा बराबर होंगे तो क्या दो कोण बराबर नहीं होंगे, हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए कोण, ध्यान रखिएगा इसको चुकी में डाल दो, OPR, देखो ध्यान से, OPR अब बराबर कोण ORP यहां पर लिख सकते हैं हम लोग हैं, बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है, बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है। ये कब काम आता था, जब 9 में सब्जेक्टिव एग्जाम होता था तब। अभी सब चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है, इतना लंबा बनाने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको शॉर्ट में भी आराम से कर सकते थे। 360 में 100 यानी कि डबल करके घटा देते तो 160 बच जाता। इसको निकालने के लिए हम लोग अभी देखिए जो नियम करेंगे उसको हम लोग अभी शॉर्ट में तुरंत कर देंगे यहाँ पर। तो बताइए दोनों बराबर हो गया, यहाँ पर लिखना क्या है सर, बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। यही चीज़ को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देना है। आगे बढ़ते हैं। सब जानते हैं कि त्रिभुज का क्या एंगल होता है, 3 कोण होता है। बताइए, चूंकि एंगल PO कर सकते हैं, POR जिसको भी उठाना है, जैसे भी उठाना आप उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहीं से उठाओ ना, O से ही उठाओ, कोई दिक्कत नहीं। OPR अब प्लस कोण ORP अब प्लस कोण POR। बताइए कितना डिग्री होता है, 360 की 180 हैं? अरे त्रिभुज का तीनों कोण बराबर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है ना जी। किसी कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, OPR और ORP दोनों तो बराबर है, बराबर है ना दोनों। तो क्या सर इसको हम कोण OPR प्लस कोण OPR लिख दूं, क्योंकि आपस में दोनों तो बराबर ही है। इसका जगह पे इसको लिख सकते हैं, इसका जगह पे इसको लिख सकते हैं। आप प्लस को इधर, इसका मान तो भाई लाए, देखो कितना लाए, अभी लाए थे ना 160 डिग्री, अब बराबर कितना 180। एक और एक कितना OPR, दो हो जाएगा, यानी कि 2 कोण OPR अब बराबर कितना हो जाएगा, इसको ढकेलेंगे तो 180 में 160 का हो जाएगा माइनस में जाएगा। तो माइनस में जब चला जाएगा 160 यानी कि 160, तब इसको हम क्या करेंगे, यानी कि 2 कोण OPR कितना बच रहा है, 20 डिग्री, तो 20 डिग्री बच रहा है। अब बताइए, इसलिए कोण OPR अब बराबर 20 डिग्री, और बटा में कितना आ जाएगा नीचे 2, काटेंगे कितना आ जाएगा सर 10 डिग्री। बस यही तो करना था, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कल मैथ होगा ना, हाँ तो मैथ होगा तो कल देख लेंगे इसको, ठीक ना। 2 क्वेश्चन अभी मतलब कौन कौन पढ़े हम लोग हैं, पहला और तीसरा। हाँ पहला और तीसरा कंप्लीट हुआ है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, पार्ट 2 करके देख लेंगे। यूट्यूब में भी वीडियो डलेगा तो पार्ट 2 करके डलेगी। ये 2 क्वेश्चन पार्ट 1 में डाल देंगे, पार्ट 2 में हम लोग उसको डाल देंगे, ठीक है। जितना भी होगा आप लोग देख लीजिएगा, बाकी चलिए फिर कल करेंगे।